कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, इस जीवन में हम अपने सबसे नजदीक, सबसे प्रिय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार एवं प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमें जीवन देने का यदि किसी को श्रेय बनता है तो वो है भगवान कृष्ण। इन्हीं के माध्यम से हमारा जीवन चलता है एवं हमें जीवन का असली लाभ, असल में जो लाभ होता है वो इन्हीं के माध्यम से मिलता है और इन्हीं के द्वारा प्राप्त भी होता है। लेकिन हाँ, इनमें सबसे बड़ा यदि किसी का श्रेय है तो हमारे राधा रानी का है। हमारे भागवत में बहुत सारी चर्चाएं की गई है, उन्हीं में से एक चर्चा है आत्मदेव जी का और धुंधली का, जो कि आत्मदेव बहुत ही वैचारिक, विद्वान एवं धर्मज्ञ ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने जीवन काल में गौ की सेवा की, धर्म का अनुपालन किया, परंतु ठीक उनके विपरीत उनकी जो धर्मपत्नी धुंधली थी, बहुत ही दुष्ट स्वभाव की और बहुत ही अधर्मी, विधर्मी और बहुत ही कुवृत्तियों से घिरी हुई एक नारी थी। कहा जाता है जीवन में यदि गलत व्यक्ति का संगत मिल जाए तो बड़ा ही कष्टकारी वो जीवन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे उदाहरणों से बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बहुत सारे उदाहरणों से हमारे जीवन का एग्जाम्पल या उदाहरण दिया गया है। ठीक उसी तरह धुंधली जो थी, बहुत ही दूसरे प्रवृत्ति की थी, बहुत ही गलत प्रवृत्ति की थी, लेकिन पंडित जी जो आत्मदेव थे बहुत ही अच्छे प्रवृत्ति के एक ब्राह्मण थे। हमारे भागवत जी में इस कथा का वर्णन बड़ा ही रोचक ढंग से और बहुत ही ज्ञानवर्धक रूप से किया गया है, जिसे हम अपने द्वारा थोड़ा सा उसे सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। जीवन कट रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन भगवान जब सब कुछ देते हैं तो कुछ न कुछ कमी हो ही जाता है। वो भी भगवान कुछ अच्छे के लिए ही करते हैं, लेकिन व्यक्ति उसे अन्यथा रूप में लेकर बड़ा ही परेशान रहता है, अपने जीवन को कष्टकारी स्वयं ही बनाने का प्रयास करने लगता है। ठीक उसी तरह आस पड़ोस में ये चर्चा होने लगी कि पंडित जी को या ब्राह्मण देव को एक भी लड़का नहीं है, वो निसंतान है, तो उनका मुख नहीं देखना चाहिए। सब लोग उनको कहते थे। इससे ब्राह्मण आत्मदेव बहुत ही परेशान रहा करते थे। अंत में इन सभी चीजों को और इन सभी यातनाओं को सुनने और झेलने के बाद एक दिन मन में विचार आया उनके कि हम जंगल में जाकर या कहीं दूर जाकर अपना प्राण त्याग देंगे, और जाकर एक जंगल में एक पेड़ पे चढ़कर अपने जान देने की कोशिश करने लगे। लेकिन बगल में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या के दौरान उन्होंने इनकी हरकत देखी और बोले कि ये क्या कर रहे हो मूर्ख। तो अपनी व्यथा को इन्होंने बताया कि देखिए, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये कष्ट है, हम समाज में बड़ा ही दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मुझे, आप इसका कोई उपाय बताइए। ऋषि ने उनको बताया कि देखो भाई, ये जीवन जो है भगवान के द्वारा दिया गया है और ये प्रकृति और सृष्टि के रचयिता भी भगवान है, और ठीक उसी तरह आप तो खुद ज्ञानी हैं, आप पंडित हैं, आपको सोचना चाहिए कि जिस तरह भगवान जिस रूप में रखते हैं उसी रूप में रहना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को समझ में आता नहीं है। ठीक आप भी उसी तरह कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। लेकिन आत्मदेव को अपने
निसंतान होने का बहुत ही दम्भ था अंदर उनको, बहुत ही जिद करने के चलते जो ऋषि थे उनको बड़ा ही दिक्कत हो रहा था, वो नहीं समझ पा रहे थे ब्राह्मण ऋषि की बात को। लास्ट में अंत में क्या हुआ कि आत्मदेव पेड़ पे चढ़ के अपना जान देने की कोशिश करने लगे कि मैं आज जान देकर ही रहूंगा यदि आप मेरी बातों को नहीं मानेंगे तो। अंत में ऋषि करते क्या, उन्होंने आत्मदेव को एक फल दिया, बोले कि जाओ अपनी धर्म पत्नी को इसे खिला देना। प्रसन्न मन से आत्मदेव वहां से चल दिए कि चलिए एक तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। दोस्तों, ये बात हमें सिखाती है कि किसी भी कार्य को जिद से नहीं करना चाहिए। भगवान जिस रास्ते से आपको ले चल रहे हैं चलना चाहिए, लेकिन व्यक्ति उस चीज को फॉलो नहीं करता है और अपने ही जिद पे अड़ जाता है। ठीक उसी तरह आत्मदेव फल लेकर घर की तरफ आ गए और घर आते ही धुंधली को दिए कि लो ये फल खा लेना। धुंधली सोची कि अरे ये ऐसा कुछ होता है क्या, क्योंकि धुंधली दूसरे प्रवृत्ति की थी, वो धर्म को मानती नहीं थी, वो किसी पे भरोसा करती नहीं थी। उसका नाम ही था धुंधली, जो कि धुंध की तरह रहती थी। धुंध देखे होंगे आप लोग, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। अंत में जब देकर चले गए तो अपने बहन के पास जाकर बोली कि बहन, ये पंडित जी मूर्खों की तरह एक फल ले कर दिए हैं मुझे और कह रहे हैं कि इससे संतान की प्राप्ति होगी, भला ऐसा होता है क्या? बहन बोली कि ये झूठ बोल रहे हैं, तुमको बहकाने के लिए, तुमको बहलाने फुसलाने के लिए ये काम कर दिए हैं। तुम एक काम करो, उस फल को गाय को खिला दो। धुंधली तत्काल कुछ सुनी, आओ न देखी ताओ, उस फल को गाय को खिला दी और अपने बोली कि अब क्या करूं? तो उसकी बहन ने बताया कि देखो मेरे को गर्भ है और तुम गर्भ का बहाना करके आत्मदेव से कह दो कि मेरे को ये गर्भ ठहर गया है और मुझे बच्चा पैदा होने वाला है। ब्राह्मण से झूठ बोलकर धुंधली ने ये काम कर दिया और जब समय आया बच्चा पैदा होने का तो बच्चा लेकर अपने बहन से ले आकर बता दी कि मुझे लड़का हो गया। और ठीक उसी के आसपास गाय को भी एक लड़का हुआ, एकदम हूबहू आदमी जैसा, केवल उसके कान जो थे गाय के जैसा थे। इसलिए पंडित जी ने उस बच्चे का, गाय के बच्चे का नाम रखा गौकर्ण। और इसका भी नाम कुछ रखने जा रहे थे, तब तक धुंधली बोली कि नहीं, आप अपने बच्चे का नाम, गाय के बच्चे का नाम रख दीजिए, मैं अपने बच्चे का नाम अपने अनुसार रखूंगी। देखिए, परिवार में जब किसी पे विश्वास नहीं रह जाता है तो व्यक्ति अपने मन का करना चालू करता है। तब जाकर वो अपनी धुंधली, उसका नाम था, बोली कि मेरे नाम में जैसा मेरा नाम है वैसा ही नाम मैं अपने बच्चे का रखूंगी। तब उसने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी, उसका नाम हो गया धुंधली और उसका नाम हो गया धुंधकारी। यानी तो खुद वो धुंध के समान थी और अपने बच्चे को भी धुंध के समान बनाना चाहती थी और नाम भी रख ली। क्योंकि देखिए, नाम का प्रभाव हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पड़ता है। व्यक्ति का नाम उसका दिशा तय करता है खासकर, इसलिए व्यक्ति अपने बच्चों का नाम पहले के जमाने में अच्छे अच्छे नाम रखते थे भगवान के नाम पे, लेकिन धुंधकारी नाम रखकर धुंधली ने बड़ा ही अनर्थ कर दिया। एक और चीज, इससे ये प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी जिद करके कोई काम नहीं करना चाहिए जो प्रकृति के अनुकूल न हो। पंडित जी ने अनुकूल कार्य न किया था, इसलिए ऐसा होने लगा उनके साथ। मिल तो गया, लेकिन अनुकूलन व्यवहार न हो करके बड़ा गड़बड़ दिशा में उनका राह जाने लगा। और जो आत्मदेव ने गाय के बच्चे का नाम गौकर्ण रखा, क्योंकि उनका कान गाय के जैसा था, इसलिए गौकर्ण बड़ा ही विद्वान, महान और बहुत ही सत्य विचारवान निकले। और पूरे एरिया में उनका नाम बड़ा ही प्रेम से और धर्मज्ञ रूप से लिया जाता था। लेकिन धुंधकारी बड़ा ही डाकू, गुंडा, सब कुछ, स्त्री गमन, सब कुछ में आगे था धुंधकारी।
और पूरी तरह से सबको परेशान करता, मार देता, हत्या करता, पीटता, और जितने क्लेश भरी जितनी चीजें थी वो करता, जो कि किसी के बस में नहीं रहता था। अंत में वो अपनी माँ से सब कुछ मांगता, नहीं देने पे पैसा मांगता, नहीं देने पे मारता, पीटता। अंत में उसने माँ को मार कर एक दिन खत्म कर दिया। माँ मर गई धुंधली। अब बचे आत्मदेव। अंत में आत्मदेव पर भी ये काम करने लगा, परेशान होने लगे। अब देखो समय की विडंबना, आत्मदेव उससे परेशान होकर अब जान देने लगे। एक दिन बच्चे के लिए जान देने जा रहे थे। बच्चा न होने के चलते बच्चा होने के लिए पेड़ से कूदकर जान दे रहे थे। आज बच्चा के होने के चलते जान दे रहे हैं। देखिए, प्रकृति की अनुकूलता में न रहना ये कितना बड़ा सीख देता है। अब उसके लिए वो जान देने चले। लेकिन अब देखिए एक और चीज, जो गाय का बच्चा थे गोकर्ण, वो समझाएं कि पिताजी आप उसके चलते क्यों प्रेत जोनी में जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जाइए, भजन कीर्तन करिए, छोड़ दीजिए, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। आत्मदेव को गोकर्ण की बात अच्छी लगी और वो जंगल में चले गए घर त्याग कर। अब आत्मदेव पड़ा अकेले, किसी की बात मानना नहीं था, कोई था नहीं रोकने टोकने वाला, और ज्यादा धर्म करने लगा और 3-4 स्त्रियों को ले आकर अपने घर में रखने लगा, क्योंकि वेश्यावृत्ति में वो शामिल हो गया। और 3-4 वेश्या लोगों को ले आकर अपने घर में रखने लगा और चोरी करने लगा, बहुत बड़ा बड़ा डाका डालने लगा, बहुत सारा धन ले आता, स्त्री को मन करता, सारे जितने दुनिया के पाप थे वो करता। अंत में एक दिन ऐसा किया कि राज दरबार से कुछ चोरी करके बहुत सारा धन लेते आया। वो सभी जितनी वेश्या थी वो जान गई कि हमें अब राजा छोड़ेगा नहीं, ये राजा के यहाँ का ही धन है, पता लग नहीं जाएगा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसे मार देना चाहिए। उन तीनों चारों ने मिलकर रात में प्लान बनाया और रात को ही उनका गला दबाकर हत्या करने का प्रयास कर दी। थोड़ा सा बचा भी था तो आग से जलते हुए आग की जो लकड़ी थी उसके मुंह में डालकर उसे मार डाली और घर के आंगन में ही उसको खोद कर गड्ढा बनाकर दबा दिया। कुछ दिन बाद और वो लोग सारा पैसा रुपया लेके घर से निकल गई, भाग गई। कुछ दिन बाद आत्मदेव इस घर में रह रहे थे, आकर रहने लगे और देख रहे हैं एक दिन रात में, क्योंकि वो प्रेत बन गया था, क्योंकि उसे मारा गया था। व्यक्ति जब इस तरह आग से, पानी से और सर्प काटने से मरता है या स्त्रियों के मारने से मरता है तो प्रेत जोनी में महाप्रेत बनता है, बहुत बड़ा प्रेत बनता है। और धुंधकारी भी बहुत बड़ा प्रेत बन चुका था और उसकी मुक्ति हो नहीं पा रही थी। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, यदि कोई व्यक्ति प्रेत जोनी में प्रवेश करता है तो उसे भूख लगती है, लेकिन शरीर है ही नहीं, कहाँ से खाओगे। अब सोच लो कितना कष्ट है, आप सोच सकते हैं कितना कष्ट होता है। ठंडा लगता है लेकिन कपड़ा पहनने के लिए शरीर नहीं है, प्यास लगा है लेकिन पीने के लिए शरीर नहीं है। कितना कष्टकारी जीवन है प्रेत जोनी में। उसने रात में पुकारा आत्मदेव को, गोकर्ण को, भैया मुझे बचाओ। सोचे कौन है, क्योंकि वो भैंसे के रूप में था। देखे तो बोले कि कौन हो भाई तुम। बोले कि मैं तुम आपका भाई हूँ धुंधकारी, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो। गोकर्ण बोले कि ठीक है, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए तो भागवत कहना पड़ेगा। देखिए भागवत का पावर कितना है, भागवत में कितनी शक्ति है। लेकिन फिर भी देखिए धर्मज्ञ भाई का होना एक व्यक्ति के कुल को कितना बड़ा बचा सकता है। और बोले कि ठीक है तुम्हें भागवत सुनना, बोले कि मैं सुनूंगा, आप मुझे बचा लीजिए। अब शरीर कहाँ से मिलता है, तो बांस का जो कोपड़ था, बांस में उनको डाल दिया, उठ गया। गोकर्ण ने देखिए कितना बड़ा चीज किया। और बांस का ऐसा प्रभाव होता है कि व्यक्ति जब बांस में चला गया, शरीर माने बांस को शरीर मान लिया गया और उनकी जो आत्मा थी बांस में समा गई। और जैसे जैसे प्रथम अध्याय, दूसरा अध्याय, 7वां दिन तक 7 बांस छटकते गए ऊपर की तरफ, वो बढ़ता गया धुंधकारी। और भागवत कथा सुनने से उसकी मुक्ति ऐसी हुई कि भगवान के धाम में डायरेक्ट चला गया। व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि जब तक हम अपने मन से चलेंगे तो हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, लेकिन उनके मन से चलेंगे तो हमारा कोई भी कार्य सिद्ध हो सकता है। ये हमारे भागवत जी की एक छोटा सा दृष्टांत हमें ये सिखाता है
धुंधली और धुंधकारी की ये कथा और आत्मदेव की ये कथा कि हमें कभी भी भगवान के अनुकूल ही काम करना चाहिए, कभी भी भगवान के विपरीत जाकर या जबरदस्ती किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। हो तो जाएगा लेकिन बड़ा ही कष्टकारी होगा आपके लिए, अनिष्टकारी होगा। जो कि ऋषि बताए थे कि देखना भाई इसमें ऐसे रहना, ऐसे करना, बड़ा सावधान होकर इस काम को करना, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। वो तो जो लिखा है वही होगा। एक व्यक्ति का बच्चे के लिए, संतान प्राप्ति के लिए जान देना और संतान आ जाने पर भी उसके लिए जान देना, ये क्या कहलाता है। प्रकृति और भगवान के विरुद्ध यदि कोई आचरण करता है तो उसे जीवन में कभी भी सुख प्राप्त होने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। धीरे धीरे वो अपनी विसंगतियों, अपनी कुवृत्तियों के कारण उस परिणाम को भोगने के लिए तैयार होने लगता है और भोगना पड़ता ही है। इसलिए यदि आपको ये कथा अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज। धन्यवाद।